जय हिंद दोस्तों, साइंस वाले भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और ये भी आशा करते हैं कि आप जो इंटीग्रेशन के महापर्व में ज्वाइन किए हुए हैं और ये जो क्लासेस चल रहा है अभी 7.2 का पार्ट 2 आएगा। ठीक है, पार्ट 2 में मतलब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और 6 के ऑनवर्ड्स फिर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं, तो जो बंदा पार्ट 2 देखेगा वो पहले पार्ट 1 देख लेना, वो उसमें कॉन्सेप्ट भी है, फॉर्मूला भी है और क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो चलिए आज के स्टार्ट वीडियो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। सेम क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन देख रखे हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि साइन 4x इंटू साइन 8x। आप क्या करना, साइन 8x को पहले कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं और वो आपके लिए इजी है, तो वो क्वेश्चन भी आप देखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। इनकेस किसी बंदे से ये नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि 1 माइनस कॉस एक्स और 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का dx है। तो सर हम लोग इसका एक फॉर्मूला जानते हैं कि 1 माइनस अगर कॉस एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स है तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड इंटू डी एक्स। 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स। सर आप इसका बात अचानक से क्यों करने लगते हैं? देखो क्यों करते हैं ये बात समझो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो कहीं भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, क्यों करते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का ना डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं। तो आइडेंटिटीज यूज़ किसके लिए करते हैं भाई? जिससे मेरा बेनिफिट होगा उसी के नाम काम करेंगे, जिसमें बेनिफिट ही नहीं होगा मैं क्यों काम करूंगा भाई? सीधा सीधी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इससे आपको क्या मिला सर? सेक स्क्वायर एक्स करने से मेरे को क्या मिलता है कि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है और ये 1 है, इसका भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट मिल जाता है। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन अब tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, जितना एंगल है भाई उसको लिख दो माइनस 1 और एक ब्रैकेट लगा दो dx। क्लियर हो गया? अब देखो सेक स्क्वायर एक्स अगर रहता है तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हो जाता है tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट 1/2 माइनस x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x। ठीक है, प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन कर दिए हैं सिंबल हट गया तो प्लस सी आपको लिखना। ये 2 को बोलेंगे भाई आप ऊपर आ जाओ, तो 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर होगा। तो आई होप कि कितना आसान तरीके से कॉन्सेप्ट के बेस पे समझ रहे हैं क्वेश्चन, तो इजी वे में बन रहा है। ठीक है, इसलिए मैं सारा क्वेश्चन का जो भी बताता हूं, जो फॉर्मूला यूज होता है वो मैं आपको सामने लिख के दिखा देता हूं ब्रैकेट में, ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं आए कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, कैसे आ गया। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ और वो क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि सर क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का dx। क्लियर? अब देखो क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सीधा सीधी मैं अगर बात करने जाऊँ तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं लिख दूँ कि 1 प्लस कॉस एक्स, तो मैंने क्या किया, +1 किया तो -1 कर दिया, कॉस में +1 कर दिया -1, और हॉल डिवाइडेड बाय क्या था 1 प्लस कॉस एक्स का dx। तो सर ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन में या तो एडिशन होना चाहिए या तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पे बंदा किस में था, डिवाइड में था। डिवाइड में था, अभी डिनोमिनेटर में अगर कोई सिंगल टर्म डिवाइड होता तो हम लोग उसको अलग अलग कर देते, लेकिन ये सिंगल टर्म डिवाइड नहीं है। क्या था, 1 प्लस कॉस एक्स था, इसलिए मैंने क्या किया, +1 कर दिया और -1 किया। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, बेनिफिट ये होने वाला है कि 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1/1 प्लस
कॉस एक्स का dx। ये 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 1/1 प्लस कॉस एक्स। तो बेनिफिट समझ में आया, दिख गया बेनिफिट हमारा क्या था। अब इसके जगह पे आप लिखेंगे 1 इंटू डी एक्स बाई इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स का dx। अब सर बेनिफिट फिर क्या बताओगे। अब एक चीज बताओ, मैं फिर से यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे जो टर्म्स है ये 1 प्लस कॉस 2x, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2, ये देखो इसी को ना कन्वर्ट करके मैं लाता था कॉस स्क्वायर में, तो क्या 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकता हूँ 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 इंटू डी एक्स माइनस देखो 1/1 इस टोटल को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। सर बेनिफिट बताइए क्या हुआ, तो ये 1 इंटू डी एक्स हो गया, माइनस 1/2 को बाहर कर दो, 1 बाई कॉस स्क्वायर ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का dx होगा। ठीक है, अब dx का हो जाएगा x माइनस 1/2 इंटू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते थे क्या होगा, तो tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या लिखेंगे x माइनस tan x बाई 2 प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए क्यों किए समझ में आया, क्या किए cos x था नोमिनेटर में, उसमें क्या किए +1 ऐड कर दिए, और जब +1 ऐड किए तो आपको उतना ही माइनस करना होगा तो माइनस कर दिए, फिर सेपरेट कर दिए 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, दोनों कैंसिल हो गया, 1/1 प्लस कॉस एक्स को क्या किए कन्वर्ट कर दिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस में एक डायरेक्ट फॉर्मूला था, क्यों किए, ताकि अगर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर आएगा तो उसको नोमिनेटर में ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेक स्क्वायर में जब कन्वर्ट हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन आप और मैं दोनों जानता हूँ क्या होता है, तो सर tan x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एंगल हाफ था x बाई 2 था, इसलिए इसका एंगल 1/2 हो गया। क्लियर, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 का बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सो देखो ये साइन टू द पावर 4x का dx। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हो गया, या फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मिलेगा cos स्क्वायर 4x, या फिर आगे आपको मिलेगा ये पावर 4x कर दो, ठीक है, या फिर आपको मिलेगा 10 टू द पावर 4x dx। ये जो 3-4 क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, सब आइडेंटिटीज है। देखो कैसे कैसे मैं बात करता हूँ और कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ इजी वे में। देखो यहाँ पे साइन टू दी पावर क्या है बाबू, तो सर 4x है, बड़ा अमाउंट दिख रहा है ना, तो हम लिखना है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब साइन स्क्वायर एक्स को तुम लोग क्या लिख सकते हो भाई, तो सर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस होल डिवाइडेड बाई 2 कर देना कॉस 2x, ठीक है, इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन, इतने के जगह पे देखो, इतने के जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इस होल स्क्वायर को ब्रेक करना, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसको बाहर कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 का 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा कॉस 2x हो जाएगा, a और b हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 2x। ये चीज़ जो है ना आपको समझना होगा भाई, का dx है, यानी मैंने क्या किया a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो सर टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कॉस स्क्वायर 2x, और हम लोग कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं जानते हैं, तो देखो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस
कॉस 4x इक्वल टू लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 2x, यानी 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, चलिए अगला पेज में चलता हूँ। लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 इंटू कॉस 2x प्लस यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x ऑल डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो ये 1/4 को रहने दीजिए बाहर, इस 2 से यहाँ जाएगा 2 माइनस 4 इंटू कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 का dx। अब ये 2 को बोलो भैया थोड़ा और बाहर आ जाइए आप, तो ये 1/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू कॉस 2x प्लस कॉस 4x का dx। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना केवल मैं भी फॉर्मूला पे इसको ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ये सारा इंटीग्रेशन का साइन में लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो 1/8 3x हो जाएगा 3 का माइनस 4 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बाबू, चलो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा था, चलो इसको क्या लिखेंगे सर साइन 2x/2 हो जाएगा। क्या किए, कॉस का इंटीग्रेशन कर दिए साइन 2x/2, उसके बाद प्लस इसका क्या हो जाएगा साइन 4x/4 प्लस सी। आप चाहो तो ये 1/8 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3x/8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 साइन 2x/8 प्लस साइन 4x/32 प्लस सी। ये भी कैंसिल हो रहा है तो चाहो तो कैंसिल कर देना। तो अगर फाइनल आंसर में इसको कैंसिल करने जाओगे तो लिखोगे 3x/8 माइनस साइन 2x/4 प्लस साइन 4x/32 प्लस सी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका क्या सॉल्व हो गया, तो सर क्वेश्चन नंबर हमारा 9 सॉल्व हो गया। 9 मैं क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया ना। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर अब 11 का बात करूं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है सर कॉस का होल पे पावर 4 है, एंगल में क्या है, तो सर हमारा 2x का dx है। चलिए फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, तो अब आप क्या करेंगे, आसानी से सारा काम करेंगे। लिखेंगे इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x होल पे स्क्वायर कर दीजिएगा 2x। ठीक है, देखो ध्यान दो यहाँ पे, अब मैं बात कर रहा हूँ इधर पे। ठीक है, देखो क्या मैं बात कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, देखो तो इसको इतना में लिख दो भाई 1 प्लस कॉस 4x होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन लिखना 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर और dx का क्या लिखिएगा dx। ठीक है, चलिए अब यहाँ से फिर इस 2 का स्क्वायर में तो लिखिएगा 1/4 बाहर हो गया। अब 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर dx। अब सर a प्लस बी का फिर से होल स्क्वायर आ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, माइनस में था, उसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, माइनस में था, अब क्या है प्लस में है। तो लिखना 1/4 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 इंटू कॉस 4x, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है हटाते हैं, लिखेंगे क्या कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x। चलो यहाँ पे देखो dx। अब फिर से देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 4x, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि सर 1 प्लस कॉस 8x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 4x।
यानी आप कह सकते हैं सर 1 प्लस कॉस 8x बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 4x, कह सकते हैं ना। तो चलिए इसको हम लिखते हैं 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 इंटू कॉस 2x, सॉरी 4x है ना, कॉस 4x से कॉस 4x प्लस मिडिल ब्रैकेट यूज़ करना, कॉस स्क्वायर 4x को आप क्या लिख सकते हो, तो सर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 8x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। ठीक है, अब फिर ये क्या करोगे, 1/4 को रहने दो बाहर, इससे एलसीएम ले लेना, ब्रैकेट तोड़ के तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू कॉस 4x हो जाएगा ना, कॉस 4x हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद प्लस 1 प्लस कॉस 8x इतना का dx हो जाएगा भाई। अब देखो 1/4 2 प्लस 1 3 का dx प्लस 4 बाहर कर दीजिएगा, है ना, क्या हो जाएगा कॉस 4x का dx। ठीक है, ये तो एडिशन हो गया था, प्लस कॉस 8x का dx। लिखिएगा 1/4 3x प्लस 4, कॉस का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो सर साइन 4x/4 प्लस साइन 8x/8 प्लस सी, ये आपस में कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल कर दीजिए, 1/4 को रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कैंसिल है, प्लस साइन 4x प्लस साइन 8x/8 प्लस सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर्स, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर आपका 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि सर, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि सर कॉस स्क्वायर, ठीक है, देखो ऐसे लिखना, कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा होल डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा ये घुमाएगा क्वेश्चन तो हड़बड़ाना नहीं है, कॉस x माइनस कॉस अल्फा dx। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा आपको क्या करना है, पैसेंस रखना है। तो क्या पैसेंस रखेंगे सर, इजी वे में हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो ध्यान देने की जरूरत है ही। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, देखो क्या क्या किया जा सकता है। पहले देखो इसको हम एक ब्रैकेट घेरता हूँ, अगर cos 2x को हम लोग लिखने जाएंगे 1 प्लस, या फिर हम लोग बात करें, ठीक है, 1 प्लस cos 2x का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2, लिखेंगे ना भाई, 2 cos स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे साइन हो जाएगा ना, हम लोग को साइन में नहीं जाना है, साइन में नहीं जाना है तो हम लोग को क्या करना होगा, प्लस लेना होगा। ठीक है, तो 1 प्लस cos 2x हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। तो हम लोग इतना कर सकते हैं सर कि cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, इतना तो कह सकते हैं ना सर। तो देखो इससे बेनिफिट क्या होगा, जब हम cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos 2 अल्फा को नहीं लिख सकते हैं, cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब देखो ये करने से क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, देखो इंटीग्रेशन लिख दिए, अब इसके cos 2x के जगह पे क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, चलो बीच में क्या था माइनस ब्रैकेट, इसके जगह पे क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है ना, चलो देखते हैं कोई बात नहीं, cos अल्फा माइनस 1, और डिवाइडेड में जो है ना उसको रहने दो क्योंकि उसको हटाना ही पड़ेगा। देखो cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है, कर dx है सर। चलो अब देखो इसको लिखो भाई थोड़ा आराम से, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx।
ये -1 +1 दोनों आपस में -1 और +1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो क्या मेरे को मिला cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे मेरे को मिला cos x माइनस cos अल्फा। इसको तो मैंने कुछ किया ही नहीं का dx। अब एक फॉर्मूला पढ़ के आए होगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। देखो cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो। इसी को करने के लिए मैं इतना लंबा खींच रहा था। इंटीग्रेशन, अब ये इंटू में था कैंसिल हो गया, बचा कि आपके पास cos x प्लस cos अल्फा, और आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया हमको 2 हो गया, लिखेंगे इंटीग्रेशन cos x dx प्लस, देखो ये cos अल्फा है, ये कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा, इंटू dx प्लस सी। ये cos अल्फा को sin अल्फा मत कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका एंगल क्या है, अल्फा है ना। और हम किसके इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dx पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा। अब ये 2 हो गया, साइन कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्या होगा cos अल्फा इंटू dx का क्या हो जाएगा x प्लस सी। तो ये भैया ये फाइनल आपका आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 का, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है जरा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 13 था ना, तो मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है कि सर इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x dx। देखो फिर से ये आइडेंटिटीज है, मैं बार बार ये बोलता हूँ, ये बंदा डिवाइड में, और मेरे को डिवाइड चाहिए क्या, नहीं चाहिए, नहीं ना चाहिए। तो चलो सर आप कैसे हटाओगे डिवाइड को, तो आइडेंटिटीज पे जाओगे, क्या करोगे, लिखोगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखोगे cos x माइनस साइन x बाई 1 को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, प्लस साइन 2x को लिखा जा सकता है 2 साइन x इंटू कॉस x। मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, तो अब क्या लिखोगे सर, हाँ सर cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर का dx। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ, क्योंकि ये बंदा सब्स्टिट्यूशन मेथड में जा चुका है। देखो क्या क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सीधा सीधी मैं बात करूँ तो लिखूंगा पुट z इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, ठीक है, dz बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है। तो सर और dz बाई क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x इक्वल टू dx। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन, और फिर नोमिनेटर में था क्या, cos x प्लस सॉरी माइनस साइन x होल डिवाइडेड कंप्लीट को z का स्क्वायर, ये z लिखा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा z, ये z है, ठीक है, इनटू dx के जगह में लिखो dz बाई क्या लिखो, cos x माइनस साइन x, कैंसिल हो गया भाई, यस या नो। अब ये इसको लिखो 1 बाई जेड का स्क्वायर dz, ऊपर चला जाएगा z का -2 dz। अब इसका इंटीग्रेशन करो, क्या होगा, z का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस सी, यही ना होगा। यानी आप लिख सकते हो z का पावर -1 बाई -1 प्लस सी, यानी आप लिख सकते हो -1 बाई जेड, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आएगा पॉजिटिव हो जाएगा प्लस सी, यानी -1 बाई जेड। जेड कौन था, किसको आप एज्यूम किए थे जेड, तो सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को किए थे, तो सारा जेड का वैल्यू लास्ट में पुट किया जाता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
ठीक है, प्लस सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान था और केवल क्या था, आइडेंटिटीज, मतलब फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x इंटू फिर क्या है sec 2x और इसको लिख दे dx। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, tan है cot है, तो हम लोग थोड़ा सा क्या क्या किया जा सकता है उस पर ध्यान दीजिए। हम लोग लिख सकते हैं इसको बाबू, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x का dx। क्या किए, समझ में आया, नहीं आया, आ जाना चाहिए। देखिए क्या मैंने क्या किया, tan स्क्वायर x को क्या किया, दो पार्ट में तोड़ दिया। tan क्यूब x को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया इंटू में। tan स्क्वायर 2x लिख सकते हैं इंटू tan x लिख सकते हैं। sec 2x तो इसका पहले से था ही। ठीक है, तो अब एक चीज और मैं कर दूं थोड़ा सा, देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये बंदा को tan स्क्वायर को मैं sec के टर्म में ले आऊंगा। sec के टर्म में पहले से मेरे पास है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, sec स्क्वायर 2x माइनस 1। सर कैसे लिख सकते हैं, तो आपको याद होगा। ठीक है, क्या हो, याद होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि भाई tan स्क्वायर x इक्वल टू लिख सकते हैं ना sec स्क्वायर x माइनस 1, तो ये पार्ट को मैंने वहीं से लेके आया था। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है, समझना है भाई, समझ जाओगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू sec 2x इंटू tan 2x। ठीक है, इंटू dx। सर ये तो समझ में आ गया, अब क्या पुट कर दे, तो चलो sec 2x को पुट करके देखते हैं क्या आता है। sec को पुट करने से हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है ना, तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे पुट z इक्वल टू sec 2x, इसको लिख सकते हैं dz बाई dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x होता है सर sec x इंटू tan x होता है, यही ना होता है कि कुछ और होता है। आई होप कि यही होना चाहिए, क्या होता है ना, चलिए याद है आप लोग को। चलिए तो सर लिखेंगे सर sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2 भी होगा, क्यों, क्योंकि देखो इसका एंगल में क्या था बाबू 2, ये 2 भी आएगा। तो आप लिखेंगे dz बाई 2 इंटू sec 2x इंटू tan 2x इक्वल टू dx। चलिए अब हम लोग थोड़ा बात कर लें, लिखेंगे इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ पे मैं बात करूँ थोड़ा सा, इंटीग्रेशन ये sec इसको स्क्वायर कर दूंगा -1 कर दूंगा इंटू sec 2x इंटू tan 2x dx के जगह हम क्या लिखेंगे बाबू, dz बाई 2 sec 2x इंटू tan 2x। देखो ये sec को ना z इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि आसानी से मेरा कैंसिल हो जा रहा था। ठीक है, अब ये क्या मेरे को बचा, 1/2 को बाहर कर दीजिएगा और बचा z स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी जेड। देखो सारा टर्म z में चला गया, 1/2 z का पावर क्या हो जाएगा 3/3 माइनस x बाई z हो जाएगा ना, z/1 और c कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 1/2। ठीक है, अब z आपने किसको माना था सर, तो z आपने माना था, देखो यहाँ पे z आपने मान रखा था sec 2x को, तो लिखेंगे sec 2x बाई 3 होल का पावर कितना था सर, तो 3 हो गया था, माइनस sec 2x बाई 1 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया 15। चलो क्वेश्चन नंबर 15, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको समझ में आया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 16 का बात करूं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन 10 टू द पावर 4x का dx। तो इसको देखो क्या आसानी से करने वाले हैं, देखो इसको लिख सकते हो tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x
का dx, है ना। अब tan स्क्वायर x को लिख सकते हो एक लाइन में, सर sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो ना भाई, इंटू tan स्क्वायर x का dx, ठीक है। अब इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, तो सर पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स का डी एक्स। क्लियर। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या किया मैंने, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसको पर। अब ये एक इंटीग्रेशन 1 हो गया, ये इंटीग्रेशन 2 हो गया। अब इंटीग्रेशन 1 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो चलिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन 1 के लिए काम करते हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स का डी एक्स। पुट कर देना, पुट z इक्वल टू टेन एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो लिखिएगा सर डी जेड बाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी एक्स। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम लोग I1 को सॉल्व करें, मतलब इंटीग्रेशन 1 को सॉल्व करें, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू जेड का स्क्वायर, क्योंकि आपने 10 को माना था, ठीक है, ये ना माना था, इंटू डी जेड डी एक्स के जगह डी जेड बाय सेक स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आया I1 का इंटीग्रेशन करिएगा जेड का पावर 2 का डी जेड, क्या हो जाएगा I1 को जेड का पावर 3 बाई 3 प्लस सी। तो I1 बराबर क्या, जेड किसको माने थे, तो सर टेन एक्स बाई 3 होल का पावर 3 प्लस सी। नौ अगर अगेन अब मैं बात करूं I2 का, I2 क्या था हमारा, I2 क्या था, इसको इक्वेशन 1 मान लेना भाई, इक्वेशन 1 मान लेना। I2 क्या था, कहाँ गया I2, टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स का dx। आपको मैं बार बार समझा चुका हूँ कि ये चीज़ें हैं, आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का dx, है ना। तो I2 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का dx माइनस dx हो जाएगा। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखेंगे बाबू, सर टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलिएगा। नाउ फाइनल आंसर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 1 इंटीग्रेशन 1 माइनस इंटीग्रेशन 2, ये था। तो इंटीग्रेशन 1 का वैल्यू आपके पास क्या था, तो इंटीग्रेशन 1 का वैल्यू था टेन एक्स बाई 3 होल पे पावर क्यू था, प्लस सी था, तो सी को बाद में लिख देंगे एक ही बार, माइनस क्या लिखेंगे, टेन एक्स माइनस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में रख दिए हैं, ठीक है, और प्लस सी। ये इंटीग्रेशन 1 और इंटीग्रेशन 2 को मैंने क्या किया, एडिशन रहता है तो एडिशन, बट यहाँ क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। इंटीग्रेशन 1 2 लेके बनाने से क्या होगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 16 था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 17 18 एंड वो उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और आज का क्लास इतने ही रखते हैं। थैंक यू।